हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए आधी कटोरी सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का मज़ेदार एकदम नए नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ आपको कुछ मज़ेदार खाना हो तो आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं घर के ही चीज़ों से। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें आधी कटोरी सूजी मिक्सी के जार में लेना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सूजी की जगह पे चावल के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब यहाँ पे जिस कटोरी से आधी कटोरी सूजी ली है उसी से आधा ही कटोरी यहाँ पे हमें पानी का लेना है। और साथ ही लेंगे 3 से 4 चम्मच या फिर आधा कप दही। तो यहाँ पे मैं एकदम ताज़े दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं डालें वरना रेसिपी का टेस्ट थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। अब 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे कि नाश्ता बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे अब हम चीनी का लेंगे। थोड़ा-सा चीनी डालने से नाश्ता में हल्का-सा स्वीटनेस खाते टाइम बहुत ही बढ़िया ब्रेड जैसा लगता है। 1 छोटा चम्मच लिया है साबुत जीरा। अब जार का ढक्कन बंद करके इन सभी का फटाफट से बैटर बनाकर ले आएँगे। तो ये लीजिए यहाँ पे मैं पीस कर ले आई हूँ इन सभी चीज़ों का। और आप ये देखिए कितना बढ़िया एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर लग रहा है इसका। तो चलिए इसको एक बॉल में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बैटर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा बहुत पानी डालकर जार में अच्छे से जार को हिलाकर वापस बैटर में पलट सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा कटा हुआ पत्ता गोभी का। आप चाहे तो इसकी जगह पे गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो खाना पसंद करते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। और साथ ही लिया है 1 शिमला मिर्च बारीक-बारीक काट कर। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो सब्जी आपके पास अवेलेबल हो उसी को डालकर इस रेसिपी को झटपट में बना लें। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ले लें, जैसा खाना पसंद करते हैं। और चलिए इन सभी चीज़ों को एक बार पहले बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से सब्जियों के साथ जब तक बैटर मिक्स ना हो जाए तब तक अच्छे से इसको मिला लेंगे। और ये लीजिए सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है नाश्ते में, या इसकी जगह पे आप धनिया पत्ता ले सकते हैं थोड़ा-सा बारीक काट कर। अब 1 छोटा चम्मच यहाँ पे भर के हमें चिली फ्लेक्स का लेना है। चिली फ्लेक्स डालने से नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इस बैटर में थोड़ा-सा इनो फ्रूट सॉल्ट या फिर खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। मैं इसे स्किप करके बना रही हूँ। अब इस तरह की 4 से 5 कटोरियाँ लेनी है। तो आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से कटोरी ले लें, या फिर आप थाली में या फिर केक टिन में भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी डालेंगे और अच्छे से इन कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। तो ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से इस तरह से पूरे कटोरी में ऑयल फैला दें, जिससे कि जब नाश्ता पकने के बाद इसे निकालेंगे तो ये बड़े ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो इसी तरीके से सारे कटोरियों को चिकना कर लिया है। अब जो हमने बैटर तैयार किया है इसको एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। और 2-2 चम्मच बैटर हम सारी कटोरियों में पहले ऐड करेंगे। तो इस तरीके से 2-2 चम्मच बैटर डालने से सारा नाश्ता एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। कम या ज़्यादा बैटर डालेंगे तो कोई ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा, कोई कम फ्लफी होगा। इसीलिए माप कर ही सारी कटोरियों में बैटर डालें। तो पहले 2-2 चम्मच सारी कटोरियों में बैटर ऐड किया है। उसके बाद जो बैटर बचेगा उसको हम सारी कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर देंगे, या फिर आप चाहे तो और कटोरी ले सकते हैं नाश्ता को बनाने के लिए। तो चलिए सारी कटोरियों में इस तरीके से बैटर डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा कटोरी को हम टैप कर लेंगे, जिससे कि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। और अब यहाँ पे हम कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ,
जिसका कि कलर बहुत ही सुंदर आता है नाश्ते में। वह आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा चाट मसाला या फिर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए टैप कर लेते हैं, और अब नाश्ता पकने के लिए सारी कटोरी तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लेके अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे इस तरह का भगोना लिया है, आप कढ़ाई ले सकते हैं, कोई भी बड़े मुंह वाले बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से सारे कटोरियों को हम ऐड कर देते हैं एक एक करके इस भगोनी में। तो पहले नीचे 3 कटोरियों को रखा है, अब एक प्लेट को बीच में रखेंगे और बाकी का जो 2 कटोरी है इसको इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और अब यहाँ पे किसी थाली या ढक्कन से इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक भाप पर पकाना है। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके थे और नाश्ता पूरी तरीके से पक चुका है। तो सारी कटोरियों को बाहर निकाल कर इसको 5 मिनट के लिए पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो यहाँ पे अब चाकू लेना है और चाकू को इस तरीके से किनारों में हल्का हल्का घुमा लेना है, जिससे कि नाश्ता बड़े ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का इसको निकाल लेंगे, पलट कर टैप करेंगे, सारा नाश्ता एकदम आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसी तरीके से सारा ही सुपर सॉफ्ट नाश्ता निकाल कर इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और ब्रेड जैसा टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे ऐसे भी टोमेटो केचप के साथ या फिर धनिया पुदीना के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन नाश्ता में थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए और इसे थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए चलिए इसको लेके चलते हैं फिर से गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने फिर से एक पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच देसी घी लिया है। जैसे ही घी हल्का सा गुनगुना हो जाए तो एक एक करके सारा पीस नाश्ता का हम पैन में ऐड कर देंगे और ज़्यादा गरम नहीं करेंगे पैन को, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उलट पलट कर हल्का हल्का कुरकुरा होने तक नाश्ता को यहाँ पे सेक लेना है। तो जैसे ही एक तरफ से सुंदर सा कलर आ जाए, नाश्ता हल्का हल्का क्रंची हो जाए, तो पलटा या फिर फोर्क की मदद से सारा नाश्ता पलट लेंगे। पलटते टाइम ध्यान रखिए क्योंकि नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ये टूटे ना, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक पीस पलट के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने बढ़िया बने हैं, कितना सुंदर सा कलर आया है नाश्ते के ऊपर। इसी तरीके से सारा नाश्ता फटाफट से पलटकर उस तरफ भी सेम कलर आने तक और हल्का हल्का क्रंच आने तक नाश्ता को सेक लेना है। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाना चाहते हैं झटपट में, तो ये रेसिपी एकदम बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम चीज़ों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए उस तरफ से भी सेम कलर आने तक और बढ़िया सा हल्का हल्का क्रंची होने तक इसको सेक लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता हमारा एकदम बढ़िया से सीख चुका है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब एक एक करके निकाल लेते हैं इसको हम पैन से बाहर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए सारा ही पीस अब निकाल लेते हैं एक एक करके पैन से बाहर। और यहाँ पे मैं पास से आपको नाश्ते का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया सॉफ्ट जालीदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को आप मूंगफली की चटनी, दही, टमाटर सॉस के साथ या फिर अपनी मनपसंद की किसी भी चटनी, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो नाश्ता इस तरह से प्लेट में लगाने के बाद ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो इसके ऊपर चलिए थोड़ा थोड़ा सा लगा देते हैं कढ़ी के पत्ते। अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर है तो कढ़ी पत्ता थोड़ा थोड़ा लगा दें, नहीं तो इसकी जगह पे आप धनिया पत्ता लगा सकते हैं। नाश्ते का लुक तो गुना बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पे मैं इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप लगाई थी, जिससे कि नाश्ता देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे किसी दिन नए
नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।